जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी और कहानियों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा डरावनी हो सकती है और इस कहानी में आपको थोड़ी सी सीख भी मिलेगी। तो कहानी को शुरू करता हूँ। एक लड़का है विकास नाम का, उसका छोटा भाई मनीष, उसके पापा, उसके मम्मी, 4 मेंबर है घर के अंदर और वो दिल्ली के अंदर रहते हैं। जो विकास है अपना, उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, वो दिल्ली के अंदर ही बना था उसका, और उसको करीब 3 से 4 साल हो गए वो दोनों साथ ही पढ़ते हैं और साथ ही रहते हैं। जो विकास उसके पापा बिजनेस करते हैं और बिजनेस के साथ साथ अपने घर का देख रेख करते हैं और अपने घर की गुजारा चलाते हैं। अब उसके पापा थे उसके दादाजी, यानी कि विकास के परदादा। उनका एक गांव के अंदर बिजोले नाम का गांव है, वहाँ पर उनका एक पुश्तैनी ज़मीन थी जहाँ पर उनका अच्छा खासा घर है। तो विकास के जो पापा है वो कहते हैं कि हमको वहाँ चलना पड़ेगा। तो जो अपना विकास है अपने दोस्त को काफ़ी मिस करता है। वो सोचता है यार मेरे दोस्त के बिना कैसे रहूँगा, परंतु क्या करे, जाना तो पड़ेगा। उसके पापा ने एक फैसले के ऊपर पूरी बात ख़त्म कर दी कि अपन को चलना है। उसके बाद वो वहाँ से अपना सामान पैक करते हैं दिल्ली से और अपनी पुश्तैनी ज़मीन है वहाँ पर चले जाते हैं। बिजोली आने के बाद वो उनकी एक गलती थी मेरे हिसाब से, उनको पहले देख कर आना चाहिए था कि यहाँ पर कैसी स्थिति है। तो वो सीधे वहाँ से अपना सामान लेकर आ जाते हैं और सीधा यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि उस घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी ख़राब कि वहाँ पर आदमी तो क्या, कुत्ते भी नहीं रहेंगे। वहाँ पर इतनी सारी गंदगी थी, अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी। उनको लगा यार एक काम करते हैं, इस घर को तपन बेच देते हैं। उन्होंने सेल का बोर्ड लगा दिया और सेल का बोर्ड लगाने के बाद उन्होंने अपने गांव वालों से कहा कि आप एक काम करो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी डीलर इसको लेने आता है तो हमसे बात करा देना, हम इसको बेच देंगे और इसी गांव के अंदर कोई नया घर ले लेंगे। ऐसी उन्होंने गांव वालों से बातें करी। अब आपको पता है गांव के अंदर बात आग की तरह फैलती है। उन्होंने पूरे गाँव के अंदर ये बात हो गई। जब तक उनका सेटलमेंट नहीं हुआ, उन्होंने रूम के अंदर अपने बच्चों को शिफ्ट करा, किराए का रूम लिया वहाँ पर और अपने बच्चों का एडमिशन करा। दोनों करीब 9वीं में होंगे। दोनों भाई बराबर के थे, जुड़वा भाई थे दोनों भाई 9वीं के अंदर थे। तो उन्होंने एक दिन क्या होता है, वो अपने किराए के घर के अंदर बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक हरियाणा का आदमी आता है। हरियाणा का आदमी वो था, प्रॉपर्टी डीलर था, उसका यही काम था कि घर को बेचना, घर को लेना। तो वो अंदर आता है और विकास के पापा से बात करने लगता है। वो कहता है कि अंकल, आपने ऐसा कहा है कि आपको ज़मीन बेचनी है और घर भी लेना है आपको। उसने कहा, विकास के पापा ने, जी हाँ। तो वो कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर कि हमारे पास एक अच्छा सा घर है और आपकी जो ज़मीन है उसको हम ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमको पहले घर बताइए। तो वो घर को दिखाने के लिए चले जाते हैं। वो हरियाणा का जो आदमी है वो अपना घर दिखाने जाता है। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो जो घर था वो पेड़ों के बीच के अंदर था। पेड़ होते ना, उनके बीचों में वो घर था। तो विकास के पापा पूछते हैं कि ये पेड़ों के बीच में क्यों बनाया आपने। तो वो आदमी कहता है कि आप इस कहानी के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा रहेगा, कहानी काफ़ी लंबी है, आप तो घर देखिए। फिर वो घर देखते हैं। नीचे का जो फ्लोर है उसके नीचे एक रूम है, रूम के एक साइड में किचन है। ग्राउंड फ्लोर की बात है। उसके ऊपर एक फ्लोर है, उसके ऊपर भी एक किचन और एक रूम है, ऊपर खुला छत है। पीछे एक गली पड़ती है, गली के साइड में एक कुआं है जो उस ऊपर के रूम से साफ दिखाई देता है। ऊपर के रूम के अंदर एक खिड़की है, खिड़की के ऊपर जंगला है, आप जानते होंगे, उससे वो साफ दिखाई देता है वो कुआं। तो उन्होंने घर की दशा देखी तो विकास के पापा सोचते हैं मनी मन कि यार घर तो काफ़ी अच्छा है, मेरे जब लड़कों की शादी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम करता हूँ, बात फिक्स कर लेता हूँ। तो उन्होंने बात को फिक्स करा। आज के आज ही उस हरियाणा के आदमी ने अपने कागज़ पर साइन करवाए, दस्तखत करवाए रेडी, और वो वहाँ से हरियाणा चला गया। वो घर उसने ले लिया जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी। टाइटल आपने पढ़ लिया ना, वो 3 रातें। अभी आपको पता चलेगा कौन सी 3 रातें। आज उन्होंने अपना सामान फिक्स, मतलब उनको सेटल कर लिया। जब पहली रात आती है, नीचे उन्होंने खाना वाना खाया चारों घर वालों ने, और मम्मी पापा नीचे के रूम में सोने चले गए। दोनों भाई ऊपर के रूम में चले गए। उन्होंने थोड़ी देर स्टडी करी, पढ़ने के बाद वो अब सोने के लिए जाते हैं। दोनों भाई आराम से सो रहे थे। घड़ी के अंदर रात के 1:30 बज रहे थे। तभी मनीष को किसी के रोने की आवाज़ आती है। मनीष की आंख खुल जाती है। मनीष आंख खोलकर देखता है तो वो जो आवाज़ आ रही थी वो खिड़की की तरफ से आ रही थी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो उसको सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी।
उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पास से रखी कुर्सी को खिड़की के पास लगाया और ऊपर जो जंगला था उसके अंदर से जाकर देखा तो उसको कुएं के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया और वो रो रहा था। मनीष ने अनुमान लगाया कि वो आवाज़ महिला की है, तो वो कोई भी है, वो महिला रो रही है। वो अपने भाई विकास को उठाता है और कहता है कि देखना भाई, कोई रो रहा है, शायद उसको भूख लग रही है। दोनों भाई शायद ना समझते, मैं तो यही मान रहा हूँ, वरना इतनी रात को मैं घर के बाहर निकल जाऊँ, मैं तो कभी नहीं निकल रहा। तो वो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि काम करते हैं, इसको भूख लग रही है, अपन दोनों उसको 2 रोटी गर्म करते हैं और इसको खाने के लिए लेकर चलते हैं। तो दोनों भाई क्या करते हैं, 2 रोटी लेते हैं और उसको तो गैस के ऊपर गर्म करते हैं। गर्म करके वो अपने नीचे के फ्लोर पर आते हैं, ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वहाँ से निकलकर उस गली में कुएं की तरफ जाने लगते हैं। जब वो कुएं की तरफ जा रहे थे तभी उनको आवाज़ तो आ रही थी, परंतु उनको अब वो जब कुएं के पास पहुँचे उनको वहाँ पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था, ना उनको कोई आवाज़ आ रही थी। उनको लगा यार ये महिला कहाँ पर गई, शायद चली गई होगी, एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से। तो दोनों भाई वहाँ से अपने घर की तरफ वापस आते हैं, वापस अपने रूम के अंदर आ जाते हैं और वापस सोने की कोशिश करते हैं। जैसे वो बेड पर सोते हैं उनको महसूस होता है कि फिर से वो आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। फिर से वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर की आने लगती है। वो खिड़की के पास जाकर कुर्सी पर खड़े होकर देखते हैं तो उनको महिला फिर से दिखाई देती है। उनको लगा अरे भाई वो वापस आ गई, चलते हैं दोनों भाई। तो दोनों भाई वापस 2 रोटी लेते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो महिला उनको फिर से वहाँ पर नहीं दिखाई देती। उनको लगा यार ये कौन है भाई, क्या दिक्कत है। ऐसा लगता है कि ये कोई ना कोई चोर डाकुओं की गैंग है और अपने घर के अंदर जाना चाहते हैं उनको बाहर निकाल कर। एक काम करते, अब बाहर नहीं आएंगे, अपन घर का दरवाज़ा बंद कर देंगे। दोनों भाई अपने घर की तरफ आए रहे होते हैं तभी उनको उनकी विकास के घर जो अभी लिया है उन्होंने, उसी घर के गेट पर वो महिला खड़ी दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसी महिला जिसकी हालत इतनी ख़राब है। वो कहते हैं आप अंदर कैसे गए, आप बाहर आइए। उनकी आवाज़ सुनकर वो महिला बाहर आ जाती है और वो उनके पैरों में पड़ती है और कहती है साहब रोटी दे दीजिए वरना आपकी दहलीज पर ही मर जाऊंगी। विकास कहता है हम आंटी, हम आपको रोटी के लिए ढूंढ रहे थे, ये देखो रोटी लो और प्याज लेकर आओ बेटा, रोटी को कैसे खाऊंगी, इसके साथ मेरे प्याज लेकर आओ। तो विकास कहता है आंटी लेकर आते हैं। दोनों भाई रसोई के अंदर जाते हैं, किचन के अंदर, और वहाँ पर प्याज ढूंढने लगते हैं। उनको प्याज दिखाई नहीं देता। जब वो बाहर आए दरवाजे पर तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। उनको लगा यार अजीब आदमी है, मैं तो इनसे मना करने आया था कि आंटी प्याज नहीं है, कहाँ पर चली गई वो। अरे चली गई होगी भाई, विकास वो मनीष कहता है तू गेट बंद कर। गेट बंद करा उन्होंने, उन्हें वापस वहाँ जाकर वो सो गए। अब उनको किसी के रोने की आवाज़ नहीं आई। सुबह हुई, पहली रात निकल गई। सुबह हुई, उन्होंने पूरी घटना अपने घर वालों को बताई। घर वालों को लगा यार ऐसी बात है तो कल रात तुम मुझे उठा देना, हम ज़रूर आएंगे। उसके बाद दूसरी रात आती है। घर वाले नीचे सोए हुए थे और ऊपर दोनों भाई सो रहे थे। वही टाइम रात के 1:30 बजे रोने की आवाज़ आती है। दोनों भाई उठकर अपने पापा के रूम के पास जाते हैं और धड़ धड़ उनको बजाने लगते हैं। पता नहीं पापा की ना तो नींद खुली ना मम्मी की नींद खुली, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उनको लगा यार कौन है, तो उन्होंने दरवाज़ा खोलकर हाथ में लठ ले रखा था। उनको पता चल चुका था, उनको ऐसा लगा कि ये कोई ना कोई चोर डाकुओं की गैंग है जो उनको परेशान कर रही है। तो उन्होंने हाथ में लठ लिया, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद उनको सामने ही वो महिला दिखाई देती है। अब उनकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो महिला भयानक रूप ले चुकी थी। साड़ी पहन रखी थी, आज उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने जैसे अपना डंडा उठाया वो महिला वहाँ से गायब हो जाती है। उनको लगा यार ये क्या है भाई, कैसी बला है। तो उन्होंने वापस गेट बंद करा। गेट बंद करने के बाद दोनों भाई अपने रूम के ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि उनके बेड के अंदर कोई सोया हुआ है। और ये देखकर वो थोड़े से डर जाते हैं। उन्होंने वो डंडा होता है उससे ऊपर करा उस कंबल को, तो वो महिला दिखाई देती है। इतना भयानक रूप जिसको देखकर आप डर से जाओगे, उसका थोड़ा विवरण करता हूँ। उसके एक आँख में काजल लगा हुआ है, दांत बिल्कुल भी नहीं है, सफ़ेद बाल और लाल साड़ी पहन रखी है उसने, और मुँह से उसके
थूक निकल रहा है, थूक होता है ना, वो थूक निकल रहा है, वो सीधी विकास के ऊपर, गले के ऊपर झपट्टा मार देती है। विकास की नसें फूल जाती है, आंखें बाहर निकलने वाली होती है। अब मनीष कैसे छुड़ाए उसको? घर वालों के नीचे जाता है और जोर से अपने दरवाजे को पीटता है। इस बार पापा की नींद खुल जाती है। जब पापा आए ऊपर, उनको पूरी बात बताई तो पापा ऊपर आए। ऊपर आते उन्होंने देखा कि विकास ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। उसको छींटे वीटे दिए। छींटे देने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि इसके साथ कुछ हुआ है। उसको होश में लिया। होश में लेने के बाद उनको एक चीज़ के ऊपर शक हुआ कि बच्चे सही कह रहे हैं। वहाँ पर किसी के पैरों के निशान थे, मिट्टी के पैरों के निशान। उनको लगा यार एक काम करते हैं, कल अपन खुद उठकर देखेंगे। उन्होंने उस रात को कैसे भी करके एक रूम में बिताई चारों ने, और सुबह हुई। सुबह होने के बाद उन्होंने वही दिनचर्या करी अपने काम की, और उनको लगा उसके पापा को कि आज इसको पकड़ेंगे जो भी कोई भी होगा। चारों घर वाले ऊपर के रूम में सोते हैं। ऊपर के रूम में आज चारों घर वाले सोए थे। सभी को इच्छा तो नहीं थी कि नींद आए, परंतु उनको कैसे भी करके, पता नहीं नशा वैसे जैसा होता है ना, वैसे उनको नींद आ जाती है चारों को। रात के 1:30 बजे रोने की आवाज़ आती है। उसके पापा की नींद खुल जाती है। जैसे नींद खुलती है वो आवाज़ बंद हो जाती है। अब ऐसा महसूस होता है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई घूम रहा है। उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं और नीचे देखते हैं। उनको नीचे एक महिला घूमती हुई दिखाई देती है। उनको लगा यार ये जो कोई भी है ये वही महिला है। उसके बाद वो अपने घर वालों को उठाने के लिए जैसे पलटते हैं तो वो सामने उसी महिला को पाते हैं जो नीचे घूम रही थी। ये देखकर उसके पापा को जैसे लकवा सा आ जाता है। उनकी गर्दन ऐसे ऐसे मुड़ जाती है और उनकी आंखें बाहर निकलने लगती है और वो कुछ बोल भी नहीं सकते। मन के मतलब उसको देखकर वो नीचे गिर जाते हैं। इतनी भयानक दशा थी उस महिला की, और वो अब कुछ बोल नहीं पा रहे, ऐसे उनकी हालत हो रही है। और अब वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा विकास, बड़ा छोटा कुछ कहो बराबर के, दोनों भाई जुड़वा है, तो उसकी नींद खुल जाती है। वो पापा को देखता है, पापा को उठाता है। वो महिला वहाँ पर जा चुकी थी, कोई भी नहीं था वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर विकास आता है। विकास पापा को उठाता है। तब तक मम्मी और मनीष भी जग चुका था। उन्होंने पापा को उठाया, पापा को बेड पर सुलाया और चारों ने कैसे करके नींद पूरी करी। पापा सुबह तक ठीक हो चुके थे। उनको लगा यार ये तो बात ख़राब है, एक काम करते हैं, पास में मंदिर है वहाँ पर चलते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं, पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि हम आपके घर के शाम को आएंगे, घर पे आप वहीं बात करेंगे। घर के अंदर आते ही कहते हैं कि घर के अंदर हनुमान जी का बहुत बड़ा हवन होगा, तभी ये दिक्कतें बाहर हटेगी। तो वो हनुमान जी का एक बड़ा सा हवन करते हैं। हनुमान जी की वहाँ पर जो लंगोट होती है वो बांधते हैं। लंगोट होती है ना, आपको पता होगा। हनुमान जी के 2-3 लॉकेट घर के अंदर लगाते हैं। अब वो महिला ये होने के बाद उसके पापा के साथ करीब 2 दिन तक, 3 रातें बीत गई, ऐसे हो गए ना 3, उसके पापा को वो आवाज़ रोज आती है, परंतु महिला घर के बाहर ही दिखाई देती है, घर के अंदर नहीं दिखाई देती। ये सिलसिला करीब 1 महीने तक चला। उसके पापा को लगा कि जान है तो जान है, अपन एक काम करते हैं, दिल्ली वापस चलते हैं। तो वो उस घर को वहीं पर रख देते हैं और सेल का बोर्ड लगा देते हैं और वापस दिल्ली चले जाते हैं उसी घर में। दोस्तों, अब सीख ये है कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको बिना सोचे समझे ले लेते हैं। आपको पता है, अगर कोई चीज़ हमको सस्ती दे रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। अगर आपने कोई नया फ़ोन लिया, देखो मानो या आपने अभी 1 लाख का फ़ोन लिया, आप उसको 90,000 में तो बेचोगे ना कम से कम। अगर 5,000 में कोई आपसे कहे कि मैंने अभी 10-15 दिन पहले फ़ोन लिया है और आप 5,000 के अंदर ले लो, उसको कैसे ले सकते हो? कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी उसमें, होगी ना। इस तरह अपन कुछ भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो कुछ भी हवन भवन या कुछ किसी से जानकारी, पंडित जी से, तांत्रिक से, किसी से कुछ भी जानकारी नहीं लेते और खुद ही अपने हिसाब से ले लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कहानी का क्या है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपसे के लिए कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।